तो आप फिर क्या करते हैं अगले मैच में? अगले मैच में फिर आप लगाते हैं दोबारा फैंटा। अब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के रगड़े का टाइम आ गया। अब इस रगड़े से बचने के लिए न्यूजीलैंड नीड्स टू प्ले वेरी 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 टफ क्रिकेट। लेकिन 6 पे 2 6 पे 2 बांध के रगड़ कर जो है वो मारा है इन्होंने, और क्या कमाल किस्म की इनिंग देखने को मिली है। भाई मेरी फट रही है, मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। ये क्या देख रही हो भाई साहब? ये ट्रेलर हमको इस चीज का दिखाया है 15 फरवरी में, अभी पूरे 23 दिन पड़े हुए हैं भाई। ये इनके पास पहले से कम जल्लाद थे कि ये एक और लेकर आ गए ईशान किशन, और मैं तो इस पे फटा पड़ूंगी, वो अभी वैभव सूर्यवंशी भी आ जाएगा तो प्रेशर उतरेगा भी नहीं इतना ज्यादा। लेकिन आज जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह का रन चेस किया, असल में मैच सारा ईशान किशन ने खत्म कर दिया था। looks a far better team than Pakistan, given that। और ये भी ठीक है बात है कि आपके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, फर्क ये नहीं है कि न्यूजीलैंड ने रन कम मारे हैं, फर्क ये है कि इंडिया ने विदाउट अभिषेक शर्मा रन चेस किए यार, और वो भी इतने कम ओवर्स के अंदर 209 यार। अमेजिंग। इंडिया बहुत खुश होगा, उसकी वो वजूहात हैं। आप सबसे वीक एरिया किसका था? 2-3 सवालों के जवाब मिले इस एक मैच में। अबे यार आंखें खोल के रख दी। 15 ओवरों में शादी का खाना खुला है, मैंने ऐसी स्कोर कार्ड खोला है, मेरे रोंडे खड़े हो गए, और जो कभी नहीं चला वो अब चल गया। जिसका जो मतलब कि इतने अरसे से जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वर्ल्ड कप आया तो जनाब आके खड़े हो गए कप्तान साहब, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब हर टीम को ये याद रखना होगा कि इंडिया के खिलाफ खेलते हुए इंडिया में 230 रन से कम का आप सोचेंगे तो आप सेफ नहीं है। और दूसरा ये आपने अभी बोला 230 रन, हाँ मेरे ख्याल 30 रन और बढ़ा दो। मैं कह रहा हूँ 230 रन तो आपको करने हैं। अगर आपने तो मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूंगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं। हम अभिषेक शर्मा पे डिपेंडेंट नहीं है भाई, वो आज अंडे पे चला गया पहली बॉल पे, बट लुक एट ईशान किशन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कमबैक। तो 9 रन एक मायना रखते हैं चेस करना 120 डिलीवरी के अंदर, लेकिन इंडिया ने 91 डिलीवरीज के अंदर इस चेस को मुकम्मल किया एट अ रन रेट ऑफ 13.78। इट वाज एब्सोल्यूट ब्रूटल हिटिंग बाय ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव। में कई सितारे हैं, वहां पे ये नंबर 1 पोजीशन ले बैठे हैं। 8 ओवर में पाजी 100 प्लस निकल गया था इंडिया। ओ अल्लाह की कसम पाया था पाकिस्तानी, मैं पागल हो गया हूं कि ये किस किस्म की इंडिया क्रिकेट खेल रही है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को, जिस वे में वो खेला, फास्टेस्ट 50 कर दिया उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अभिषेक शर्मा तो वो तो आज 0 पे आउट हो गया। लेकिन हर दिन तो नहीं चलेगा ना बासित भाई। वो तो सबसे अच्छी खबर है वो सूर्य कुमार यादव की है भाई। मुझे तो ईशान किशन बहुत पसंद है। मैं तो And then of course स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean the amount of runs he's got this year, I think he's the only better. What a knock by कैप्टन सूर्य कुमार यादव। डर सा लग रहा है भाई 15 फरवरी। हवा निकल गई। ईशान किशन ने जो बैटिंग कर दी है ना, और कसम उठा के कहता हूं कि 2026 T20 वर्ल्ड कप आज इंडिया का है। और उसके सीरीज और दूसरे मैच में ही तबाहकुन बैटिंग और साथ सूर्य कुमार यादव। आपको कह रहा था कि अभिषेक शर्मा के बगैर जब 200 रन इतना कंफर्टेबली चेस करते हैं जिस तरह अभिषेक शर्मा खड़े होकर कर जाता है, तो इनके सारे खाने टिक होंगे। अब सोचिए ईशान किशन वो प्लेयर है जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, कोई नाम ही नहीं कर रहा था, उसको डिसिप्लिन या जिस भी मामले पे बाहर बैठाया हुआ था, वनडे में भी 200 टोटली जो है वो बैम्बूजल कर दिया था साहब। देखिए आज तो ऐसा लगा है कि कैरियर डिस्ट्रॉय करने वाली इनिंग्स खेली गई हैं ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तरफ से। पहला जो कैरियर एंड किया प्रॉपर तरीके से वो फॉक्स का किया, जो उनका हशर नशर निकाला। वैसे सोचा नहीं था 200। तो बांग्लादेश भारत का पोता है, लेकिन पोते की भी कभी कभी पीपणी बजा देनी चाहिए, और वो बजा दी। बड़ा खुश होते थे, नागिन डांस नागिन डांस। अब कर लो सालों नागिन डांस बिल में घुस के। नागिन 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 और किसके बिल हिसाब से ऐसे ही नहीं 360 डिग्री कहा जाता सूर्य कुमार यादव को। ही अडेप्टेड द कंडीशंस और उसके हिसाब से। सूर्य कुमार पिछले मैच में भी उन्होंने इंडिया को एक अच्छा मैच जिताया था। इट वाजंट इजी ऑन दैट विकेट। यहाँ पे आके उन्होंने फिर अपना क्लास शो किया, अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए। दिस इज हाउ इट इज। और ये देखें आप, व्हेन यू गेट द चांस टू प्ले फॉर योर कंट्री इन अ बिग टूर्नामेंट लाइक दिस, तो यहाँ पे परफॉर्म करके आप बड़े स्टार बनते हैं। एक होता में घुसोगी, मैं तो बोलती हूँ फिजा खलीफा के बिल में घुस जाओ। आओ मुझे पकड़ लो। मेरे बांग्लादेशी भाइयों को निकाल दिया, अब मैं क्यों खेलूंगा वर्ल्ड कप? अब पाकिस्तानी भी बायकॉट करेंगे। नहीं आप सॉरी, आप कंप्लीट करें। मैं एक कवर पे उसने चौका मारा जब उसके 51 रन थे ना, और 55 बने थे। हेनरी को सिर्फ ऐसा कवर पे एक शॉट मारा, बाकी जितने भी शॉट है कट और लपेटा लेफ्ट साइड पे निकाल के। कोई भी चैलेंज करना चाहे बासित अली को चैलेंज कर सकता है। नहीं बॉल टू बॉल देखा, जिस दिन उसका दिन अच्छा होगा वो रन करेगा। नहीं बासित भाई, लपेटा तो वो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम वो उस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्किल है उसके अंदर, वो मार सकता है। काम बजाना
एक होता है ठोकना, एक होता है गले में पटा डाल के कुत्ते की तरह घुमाना। वो हाल किया है भाईजान इंडिया ने न्यूजीलैंड का, और एक साइड में हम पाकिस्तानी है जिनकी की फटी पड़ी है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। भाईजान हमारा इंडिया क्या हाल करेगी 15 फरवरी को, वो आज इंडिया ने किस्म का आपको डेमो दिखा दिया है। जितने भी बॉस है, नया यूनिवर्स बॉस जो है वर्ल्ड क्रिकेट का, वो सिर्फ और सिर्फ सूर्या कुमार यादव है। कोई इसको छूता भी नहीं है, छूना क्या सपने में भी नहीं आ सकता ये किसी T20 प्लेयर के। भाई he is totally different than anybody else. I mean, मतलब मजा आता है देखने कैसे अपना नजीब बेसिकली टॉप ऑर्डर है ना, तो पावर प्ले का फायदा उठाते ना। 21 बॉलों में 50 करा उसने, ईशान किशन ने। सूर्य कुमार यादव इतना बुझा बुझा सा लग रहा था, 10 बॉल में 10 रन थे, 22 बॉलों में 50 करा है सूर्या ने। बिल्कुल बिल्कुल 10 बॉलों में 10, अगले 12 बॉलों में 40 रन। तो सूर्या इसलिए नजर नहीं आया कि उसने वन साइड ही पिटाई कर दी ना, उसने फिर देखा नहीं 27 रन, 25 रन, 29 रन इस तरह लिए उसने। आप ये देखो सबसे स्पिनर में सबसे अच्छा बॉलर कौन है न्यूजीलैंड का? कप्तान सेंटनर। पहली 3 बॉलों में कोई रन नहीं था और अगली 3 बॉलों में चौके मारे उसने। तो उसने पूरा प्रेशर जो था ना न्यूजीलैंड, और जो आप बोल रहे ना फील्डिंग खराब हुई, कप्तानी खराब हुई, वो पिटाई की वजह से हुई ईशान किशन की। हाँ, वो कैच तो पिटाई की वजह से, लेकिन बॉलिंग चेंजेस तो पिटाई से बहुत पहले की बात है ना बासित भाई। कैच तो एंड पे निकले ना, जब मैच बिल्कुल उनकी ग्रिप में आ गया था, वो कॉनवे बेचारा घूमता ही रह गया। लेकिन जो ईशान किशन की बात की है ना, देखें मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो 2 साल टीम से बाहर है, उसने डोमेस्टिक में रन्स किए, आईपीएल अच्छा नहीं गया, ठीक है 100 किया था, वो इतना 15 फरवरी को क्या हाल करेगी बेटा, खोल कर ऑफ के अंदर डाल देगी। क्योंकि आज जिस तरह की इंडियन टीम ने बैटिंग की है ना भाईजान, जिस तरह की आज इंडियन टीम ने बैटिंग किया, मैं कह रहा हूं मेरा बॉब्जी द किंग तो बाथरूम में जाकर रो रहा होगा कि मैं तो सपने में भी इस तरह की इनिंग नहीं खेल सकता, मैं तो हवाबू में भी इस तरह की इनिंग नहीं खेल सकता जिस तरह की इनिंग्स आज ईशान किशन और जो है वो सूर्या कुमार यादव ने खेल दिया। तो इंडिया की टीम ये जिस तरह की खतरनाक क्रिकेट खेल रही है वो अब आपके सामने है। इसके बावजूद कि अभिषेक शर्मा वो आज कोई इंपैक्ट नहीं दिखा सका, आपको पता है ऊपर से जल्दी आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, पहले बॉल पे आउट हो गया। संजू सैमसन वो भी कोई शानदार तरीके से नहीं खेला, 6 रन किए, छक्का कैच छूट के उसका हो गया, फिर आउट भी हो गया। तो 2 ओवरों में 2 आउट और बड़ी विकेटें, दोनों ओपनर बाहर, रन भी 208 के जवाब में बैटिंग कर रहा है इंडिया। तो फिर जाके इस तरह की बैटिंग आई है, 32 पे 76 ईशान किशन। और ये वो प्लेयर है कि जो काफी पिछले अरसे तक इंडिया ने साइड लाइन पर रखा हुआ था, सरप्राइज एंट्री की है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। ओवर में हम 80 बना लेंगे, 70 बना लेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे मारने का, एंड देन सारे विकेट जल्दी गिर जाएंगे, लोग बोलेंगे देखो भाई इंटेंट दिखाया कम से कम। तो ये चूरन हमारे यहाँ बेचा जाता। पर भारत ने क्या किया, रख के चपेड़े मारनी चालू कर दी भाई। 8 ओवर में 100 रन कर दिए इंडिया ने, 8 ओवर में 100 रन कर दिए, 6 ओवर में 70 कर दिए थे। वन साइड सोचा ना था कि इतने बुरे तरीके से जब इंडिया न्यूजीलैंड को पेलेगा। 208 रन्स, ओ माय गॉड, 208 रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए थे और ऐसा लग रहा था कि आज के मैच में शायद जो न्यूजीलैंड इस मैच में कमबैक कर जाएगा और न्यूजीलैंड जो सेकंड T20 जीतने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन 6 पे 2 बांध के रगड़ कर जो है वो मारा है इन्होंने। और क्या कमाल किस्म की इनिंग देखने को मिली है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा अर्ली आउट हो गए, लगा गेम टोटली जो न्यूजीलैंड के इंडिया के जो है वो हाथ से निकल गई, न्यूजीलैंड के हाथ में चली गई। लेकिन फिर आया भाई कमाल का लड़का ईशान किशन। मैं इनको 2 दिन से कह रहा हूं ईशान किशन का, पिछले मैच में मैं कहता सेंचुरी मारेगा, जिस तरह कमाल करता है। उसने आके आज जो तोड़ा, जो उसने फोड़ा, जो उसने मरोड़ा, 32 बॉलों पे 76 रन। अगर एक अभिषेक शर्मा आउट हुआ तो ईशान किशन ने कहा मैं हूं ना, मैं ही अभिषेक शर्मा हूं। और क्या